केवल हम बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ जीन्स में डिफर करते हैं, और जो एक परिवार में अधिकांशतः ऐसा देखा गया है कि जीन्स की बड़ी समानता रहेगी जी। और जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीजेज जो होती हैं वो जब परिवार में चलती हैं तो वो जीन अगर एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है तो सारी की सारी जो एक्स क्रोमोसोम वाले होंगे सबको हो जाएगा। अगर वाई क्रोमोसोम पे है तो जितने मेल संतान होगी सारे की सारे मेल संतानों को वो बीमारी हो जाएगी जी। इसी तरह से कुछ और भी क्रोमोसोम्स होते हैं जिसको ऑटोसोम कहते हैं, अगर उस पे बीमारियां हैं तो वो सेग्रीगेट करेंगे। वो किस पे जाएगी वो डिपेंड करता है लक ऑफ ड्रा, तो वो होता है कि किसको वो जीन मिल गया परिवार में जी। तो पांचों लोग जो होते हैं अधिकांशतः उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है बहुत कम डिफर करता है, समानता बहुत ज्यादा होती है। जी। तो डॉक्टर साहब आपसे चर्चा जारी रखेंगे। इस वक्त लखनऊ से फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेखा सचान, उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। ये बताइए, जिस तरीके से जीन थेरेपी की हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर, तो क्या वाकई में अगर इस थेरेपी को इजाजत मिल जाती है तो मेडिकल जगत में हम ये माने कि कोई चमत्कार होने जा रहा है? निश्चित तौर पे यदि जीन थेरेपी आ जाती है यूज में और ये सफल हो जाती है तो मेरे हिसाब से काफी हद तक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये है कि अभी इन प्रोसेस है और इतना ज्यादा अभी आई नहीं है फ्रैंक रूप में, लेकिन अगर इसका यूज होता है तो डेफिनेटली लोगों को लाभ मिलेगा। जी। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, जैसे कि अभी आम सा जो एक अगर हम बताएं को बीमार पड़ रहा है, दवाई लाके इलाज हम कर दे रहे हैं, तो जो लोग हैं कहीं ऐसा तो नहीं इतना कॉम्प्लिकेशन इससे इलाज करना होगा कि जो खुद बीमार व्यक्ति है उसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए? नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। जब ये डेफिनेट जीन के लिए ही कोई पर्टिकुलर दवा मतलब एक तरह से जीन पर्टिकुलर डिजीज के लिए बनेगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, तो जो जीन थेरेपी दी जाएगी उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से उस डिजीज में इसका रोल रहेगा और ये तो जब बहुत विस्तृत रूप में स्टडी होगी तो पता चली जाएगा कि इसका कहाँ साइड इफेक्ट आएगा और क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, तो ये तभी मार्केट में लॉन्च हो पाएगी। अभी तो मेरे ख्याल से इतनी आसान नहीं है इसको आना, इसके लिए बहुत ज्यादा स्टडी की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब इसके अलावा जो हेरिडिटरी जो बीमारी होती हैं, यानी कि जो वंशानुगत बीमारियां चली आ रही हैं, भले कलर ब्लाइंडनेस हो या कुछ और हो, तो क्या उनका इलाज भी संभव होगा इस थेरेपी के जरिए? देखिए, जब पर्टिकुलर जीन डिजीज के लिए ही वो जीन थेरेपी डिसाइड होगी तो हर डिजीज के लिए अलग अलग ये जीन थेरेपी डेवलप होगी, तो मेरे ख्याल से अलग अलग डिजीजेज ठीक की जा सकती हैं इससे। जी। डॉक्टर त्रिपाठी आपके पास हम आते हैं, बात करें तो क्या जो इस थेरेपी के जरिए इलाज होगा वो परमानेंट होगा? परमानेंट एक्चुअली वो जर्म लाइन थेरेपी की जो बात कर रही थी आप, वो तो परमानेंट होना ही होना है, लेकिन सोमैटिक सेल जीन थेरेपी में परमानेंस डिपेंड करता है कि जो मटेरियल डाला गया है वो एक्सप्रेस कब तक करेगा। वो कंस्ट्रक्ट जो बनाया जाता है उसमें तमाम कंसिडरेशन होते हैं, प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर से जीन जो डाला जाता है उसको एक्सप्रेस कराने की कोशिश करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि वो प्रोमोटर कब तक काम करेगा और कब बुझ जाएगा। ये हर इंडिविजुअल के बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। जी। तो ओवरऑल जो ये होता है, कम से कम जो पिल लेने की बात है, पिल लेने से मुक्ति मिल जाएगी। जी। तो आपको बार बार पिल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने वायरस का डोज ले लिया या जो कोई भी पैकेज है जिससे डीएनए ट्रांसफर हो जाता है, अगर एक बार आपने ले लिया तो निश्चित तौर पे कम से कम साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल उसके लिए आपको केवल डॉक्टर की एक बार साल में विजिट करनी पड़ सकती है और अधिकांश समय आप पिल से मुक्त रहेंगे। एक सबसे बड़ी परेशानी आजकल जीन थेरेपी के विकास में आ रही है वो ये कि थेराप्यूटिक पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं कि कॉमर्स इन्वॉल्व हो जाता है। जी डॉक्टर साहब ये बताइए, आप बता रहे हैं कि क्या कुछ सीमाएं भी जीन थेरेपी की अपनी है या हर उम्र की और बीमारी की चाहे कोई भी स्टेज हो उस पर एप्लीकेबल है थेरेपी? हाँ ना, एक्चुअली ये तो निश्चित है कि किसी भी मर्ज की दवा जीन थेरेपी है जी, लेकिन इसकी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हैं। अभी यूनाइटेड स्टेट में तमाम क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं